श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकरुणा करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री राधा प्रियकांत श्री श्यामा श्याम के दिव्याति दिव्य मंगलमयी मधुरमयी आनंदमयी भगवान नामामृत का हम शव नित्य रसास्वादन कर रहे हैं। सभी भक्तवृंद जो नित्य के भांति निरंतर दैनिक सत्संग के प्रेमी हैं, उन भक्तों को श्री धाम वृंदावन से मेरा राधे राधे। हम सब कल से श्री राधा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर 4 तारीख के श्री राधा रानी के जन्मोत्सव है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही मिथिला कुंज के प्रांगण में बड़े धूमधाम से श्री राधा जन्मोत्सव मनाया जाता है। वृंदावन के रासाचार्य के द्वारा फिर 56 भोग है और उसके बाद संत महात्माओं की सेवा ठीक 12 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। तो हमने विचार किया कि ये 7 दिवसीय श्री राधा महिमा मृतम के ऊपर आप सभी को श्रवण कराऊं, क्योंकि जब तक रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक हम सबको धाम की प्राप्ति होना नितांत असंभव है। तो सर्वप्रथम मैं उन दान दाताओं को धन्यवाद दे रहा हूँ जो नित्य के भांति जो स्वयं को भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, लेकिन उनकी निष्ठा श्री धाम वृंदावन में संतों के प्रति, कोई भक्त 5 संत की सेवा श्री राधा जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर करवा रहे हैं, कोई 10 संतों की सेवा। जिस किसी भक्त को जैसा भाव हो वो सेवा करा सकते हैं। मैं उन भक्तों को भी धन्यवाद देता हूँ जो श्री धाम वृंदावन में जिनके निमित्त यह नित्य प्रवचन आप संत वाणी के चैनल के माध्यम से रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान नाम संकीर्तन जो समस्त सद्ग्रंथ समस्त संत महात्माओं महापुरुषों को एकमात्र सिद्धांत है कि इस कलिकाल में जब तक आप भगवान नाम का शरण स्वीकार नहीं करोगे, शरणागति को स्वीकार नहीं करोगे, तो समस्त चाहे नाना प्रकार का आप उद्यम करते हो, नाना प्रकार के पुण्य करते हो, लेकिन इस पुण्य का भी एकमात्र फल यही है कि जिस दिन मेरा मन भगवान नाम संकीर्तन की ओर लग जाए। तो मैं उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 30 वर्षों से एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन, कोई 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ भारतवर्ष के कोने कोने के भक्त लोग भगवान नाम संकीर्तन के प्रति उनके हृदय में जो जिज्ञासा जगी है, जो चाहे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप
के अंदर जिस प्रकार सामर्थ्य हो, जैसा विश्वास हो, आप कभी भी वृंदावन आइए। आप जो भगवान नाम संकीर्तन में दान दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के दान को ही सर्वश्रेष्ठ, भगवान गीता में भी स्वयं को कहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ जाप योग भगवान नाम की महिमा के ऊपर ही बताया गया है। तो सज्जनों, जो एक दिन का 24 घंटे का संकीर्तन 1500 देकर 1500 में आपके द्वारा जो 12 महात्माओं के द्वारा निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं और उन संतों का भोजन भी उसी में आपका होता है, तो 1500 देकर जिसने एक दिन का संकीर्तन कराया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ऐसे भी भक्त है जो अपने पितरों के निमित्त आगे श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, उससे पूर्व ही आप अपने पितरों के लिए 24 घंटे अष्टयाम सेवा, भगवान नाम संकीर्तन की सेवा आप करा सकते हो। ये सुंदर शुभ अवसर, आप श्राद्ध पक्ष में भी आप संकीर्तन कराने के लिए संपर्क करा सकते हो। और आगे अभी 4 तारीख के श्री राधा अष्टमी है, श्री राधा जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर भी आप संकीर्तन अपने पितरों के निमित्त, अपने बच्चों के जन्मदिन, जिनके बच्चे को पढ़ाई करता है लेकिन स्मरण शक्ति कम है, तो सर्वप्रथम उनके लिए भगवान नाम संकीर्तन कराइए। और स्वयं अपने लिए भी, कई भक्त ऐसे भी है जो धाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हैं। धाम चाहे आप भारतवर्ष में कहीं भी, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में क्यों नहीं रहते हैं, लेकिन आपका मन श्री धाम वृंदावन के प्रति है, आपकी निष्ठा श्री धाम वृंदावन के प्रति है, तो मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं, तो आपके नाम से ये जो अखंड संकीर्तन निरंतर अनिशम चल रहे हैं, तो आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन तो नित्य चलता ही रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन और संत सेवा दैनिक चलते रहेंगे। और जब भी कभी आप वृंदावन आओगे, आप कार्यालय में फोन करके, आश्रम में आपको निशुल्क व्यवस्था रहेगी, तो आप जरूर भगवान नाम संकीर्तन से जुड़िए। अब हम सब ये विषय वस्तु पर जो हम निरंतर अभी जो 7 दिवसीय श्री राधा महिमा मृतम के ऊपर जो प्रवचन चल रहे हैं, कि कल के प्रसंग में आपने सुना कि ब्राह्मण देव, बसंत देव बरसों से गंगा जी के पावन तट पर रहकर छोटे से लड्डू गोपाल को, जैसे आप सब लड्डू गोपाल लेकर नहीं, आजकल तो वृंदावन में जो भी आते हैं लड्डू गोपाल लेकर ही, उनको ये मतलब नहीं कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसी व्यवस्था रखनी चाहिए, उनको केवल ये ही मतलब कि मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल है। आपको उसी भाव से पूजा भी करना चाहिए, उसी भाव से निष्ठा भी रखना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे भी दुख होता है कि आप चलते चलते कहीं रख देते हो, कहीं झूठन में, कहीं अपवित्र में। आप स्वयं उतनी देर क्या पवित्रता में हैं। शास्त्र में कहा गया है कि पवित्रता के साथ भगवान के रूप को पूजन करना चाहिए। फिर भी आपकी निष्ठा जैसे है वो तो आप जानो, लेकिन उन बसंत देव के हृदय में जो निष्ठा थी, उनकी निष्ठा को हमें श्रवण करना चाहिए। जो वर्षों से गंगा जी के पावन तट पर निवास कर रहे थे, नित्य गोपाल जी की उपासना कर रहे थे, उनके हृदय में एकमात्र गोपाल जी के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा थी, पूर्ण रूप से समर्पित भाव था। निरंतर गोपाल की उपासना करते हुए केवल अपने आप को श्री धाम वृंदावन में आने के लिए और वृंदावन में भी श्री बरसाने धाम की प्राप्ति के लिए वो बसंत देव ललायित रहते थे।
बसंत देव ने सत्संग में सुना गंगा जी के पावन तट पर किसी बरसाने धाम में रास रासेश्वरी से राधा रानी के नित्य दर्शन प्राप्त होते हैं। उसी समय बरसाने धाम में श्री राधा जन्मोत्सव का उत्सव भी चल रहा था। उन ब्राह्मण देव के श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जो आह्लादनी शक्ति है, उन आह्लादनी शक्ति के दर्शन प्राप्त करने के लिए वो बहुत व्याकुल हो गए। जब तक आपके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी, मैं तो नित्य कहता हूं कि आप संसार में कहा गया है समस्त दान, अन्नदान, भूमि दान, शिक्षा दान, कन्यादान, जितने भी दान हैं, उन दान को करने के बाद भी हो सकता है अभिमान आकर पतन हो जाए। मैं अपने मन से नहीं कहता हूं। क्या राजा नृग का पतन नहीं हुआ था? गिरगिट बनना पर 10 लाख गौएं नित्य दान क्या करते। लेकिन अगर आप सारे दान करने के उपरांत आपको भगवान नाम संकीर्तन को दान करना ही पड़ेगा। भगवान नाम संकीर्तन यदि आप दान करते हो तो इससे क्या होता है, अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। अभिमान अहंकार से बचना है तो भगवान नाम संकीर्तन को निरंतर दान करते चलो। और यहाँ तो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। उन ब्राह्मण देव के हृदय में जो जिज्ञासा हुई धाम प्राप्ति के लिए, देखिए हमारे शास्त्र में तो यहाँ कहा गया है श्री राधा सप्तशती में, कोटि जन्म समोत्थेन पुण्येनापि सुदुर्लभा वृंदाटवी महापुण्या राधा माधव बल्लभा। श्री राधा माधव की परम प्यारी पुण्यमयी श्री वृंदावन स्थली कोटि जन्मों में उपार्जित पुण्यों से भी अत्यंत दुर्लभ है। आप करोड़ों जन्म तक अन्य साधन करो, अन्य पुण्य करो, लेकिन उन पुण्य करने के बाद भी धाम की प्राप्ति होगी कि नहीं? अगर धाम की प्राप्ति हो जाए, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हो जाए, तो सज्जनों केवल अपने आप को यही मानना, यही स्वीकार करना कि प्रिया प्रीतम की महती मेरे ऊपर कृपा है। उन बसंत देव ने इस प्रकार चिंता करते करते, महाराज कब आप भारतवर्ष के किसी कोने में, लेकिन आपके चिंतन धाम के प्रति है, तो स्वयं श्री धाम वृंदावन आपके ऊपर कृपा करके एक दिन न एक दिन प्रिया प्रीतम के जरूर दर्शन करा देंगे, प्रिया प्रीतम से जरूर मिला देंगे, वृंदावन धाम की प्राप्ति जरूर करा देंगे। लेकिन आपके लालसा, आपकी इच्छा पूर्ण रूप से श्री प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में तटस्थ रहे, लगे रहे। जब तक प्रिया प्रीतम की श्री राधा कृष्ण की कृपा नहीं होगी, तब तक आप धाम की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हो। धाम के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है, श्री राधा की प्रेम साधना और उनका अनिवर्चनीय स्वरूप के विषय में यहाँ तक कहा गया है, वृंदावने वृंदे वृंदावनानंदाम राधिकाम परमेश्वरीं गोपिकां परमां सृष्टां यादिनीं शक्तिरूपिणं वन्दो राधा के परम पावन पद अरविंद, जिनको मृदु मकरंद नित
चाहत श्याम मिलिन। जगत जननी श्री कृष्ण स्वरूपा भगवती श्री राधा बहुत से लोगों के लिए एक विलक्षण पहेली बनी हुई है और श्री राधा के अनिवर्चनीय तत्व रहस्य को जब तक कोई जान नहीं लेगा तब तक उनके लिए ये पहेली ही बनी रहेगी। सज्जनों, साधन राज की सर्वोच्च सीमा का साधन तथा सिद्ध राज्य में समस्त पुरुषार्थों में परम और चरम पुरुषार्थ में, ध्यान देना, गोपी रहस्य ही परम गुह्य है। फिर श्री रास रासेश्वरी श्री श्यामा जो श्री राधा जी की तो बात ही क्या है, लोगों की समझ में नहीं। चाहे आप अपना प्रयास से अपने लिए नाना प्रकार की साधन, नाना प्रकार के प्रयास कर लो, लोगों की समझ में तभी आते हैं, क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आ सकता कि मोक्ष तक की आकांक्षा न रखकर, ध्यान देना, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक की भी जिसके हृदय में आकांक्षा न रखकर भगवान से अपने लिए कभी भी स्वप्न अवस्था में भी कुछ चाहने की इच्छा न रखकर एकमात्र भगवान से प्रेम करने का क्या अभिप्राय हो सकता है। जिस भगवान की भक्ति करे या जिससे प्रेम करे उससे अपने लिए कभी भी, ध्यान देना सज्जनों, जिससे आप प्रेम कर रहे हो, जिसके आप भक्ति कर रहे हो, उससे कभी भी अपने लिए कुछ भी ना चाहे, कुछ भी ना आकांक्षा रहे, कुछ भी ना चाह रहे, तो आप कहोगे ये कैसी भक्ति है। शंका है भाई, एक लोटा जल भी भोलेनाथ पर डालते हैं तो आकांक्षा लेकर। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में तो 50 रुपए के फूल माला लिया तो नाना प्रकार की आकांक्षा लेकर, इच्छा लेकर। परंतु ध्यान देना, जहां तक इच्छा है तो इच्छा वहीं तक सीमित रह जाएगी, और इच्छा को त्याग करके जब कोई भक्त संत महात्मा ब्रजवासी वहां 10 रुपया के भी माला लिए तो माला स्वयं धारण करते हैं कि हम तो अपने सखा, अपने ठाकुर, अपने कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमें तो कोई आकांक्षा ही नहीं है। एकमात्र अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, एकमात्र दर्शन की आकांक्षा, दर्शन की इच्छा लेकर ही हमें उस तत्व को प्राप्त करना है। और जब श्रेष्ठ भक्ति वही कहा जिसमें कभी आपको कुछ भी मांगने की चाह न हो। अब आप कहोगे ये कैसी भक्ति है। और फिर यह और भी आश्चर्य की बात है कि इस भक्ति या प्रेम में सर्वत्र सर्वविध श्रृंगार तथा भोग प्रत्यक्ष देखने सुनने में आते हैं। यद्यपि उस श्रृंगार भोग में गोपियों को अपना कुछ भी संपर्क नहीं है। क्या है? अगर श्रृंगार भी, भोग भी, जो भी कुछ ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी क्या करती है, एकमात्र केवल प्रीतम श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित के लिए, और इसके अलावा उनके कुछ थे ही नहीं। सुखेच्छा में ही उनके जीवन के प्रति श्वास का
मन की प्रत्यक्ष सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर के प्रत्येक क्रिया का प्रयोग और उपयोग सहज ही होता है। सज्जनों, तथापि इस प्रकार परम त्याग समस्त भोगों को एक साथ रहना लोगों की बुद्धि को भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपका मन धाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, धामनिष्ठ हो जाएंगे, केवल केवल आपकी प्राप्ति की इच्छा, आकांक्षा की इच्छा से धाम के प्रति ही रहेगी। जहां कोई चाह ही नहीं है, जहां तो एकमात्र चाह है, एक ही मात्र कामना है, मुझे प्रियाजू को प्राप्ति करना है, मुझे रास रासेश्वरी राधा रानी को प्राप्ति करना। उन ब्राह्मण देव बसंत देव के मन में जो वर्षों से गंगा जी के पावन तट पर रहकर एकमात्र श्री गोपाल जी की प्रार्थना करते थे, उपासना करते थे कि हे गोपाल, कब आप मुझे रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन कराओगे। ब्राह्मण देव से रहा नहीं गया। अब सोचा कि मुझे यहाँ से सीधे जब तक मैं वृंदावन बरसाने नहीं जाऊंगा तब तक मुझे प्रियाजू के दर्शन मिलेगा ही। ध्यान देना, धाम की प्राप्ति की उत्कंठा, श्री जी के चरणों की प्राप्ति की उत्कंठा उन ब्राह्मण देव के लिए। गंगा तट पर आए और विचार करने लगे कि मुझे वृंदावन की प्राप्ति के लिए इस समय कौन सा साधना करना चाहिए। इस चिंता में वो अत्यंत व्याकुल हो गए और व्याकुलता भाव में इस प्रकार डूब गए जो अपने आराध्य गोपाल की लीला, जिसके मेरे मन में वृंदावन के लिए प्रबल लोभ उत्पन्न कर दिया है। देखिए, गोपाल जी की उपासना करते करते उन बसंत देव को वृंदावन की प्राप्ति की पूर्ण रूप से ऐसा लोभ हो उत्पन्न हो गया। ये सोचकर उन्होंने गोपाल की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ कर दिया। ध्यान देना, भागवत क्या है? धाम की प्राप्ति करना है। सब तरह से जब थक जाओ पूजा से, अनेक प्रकार की साधना से, भोग से, तब भी आपको श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करना आरंभ कर दो। भागवत ऐसे विशिष्टतम है, विशिष्ट है, जो आप केवल अपने घर में आप पाठ भी नहीं करते हो और केवल अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण को नित्य दर्शन करते हो, तो हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि विश्व में प्रथम बार एकमात्र श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको नित्य कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन आजन्म 24 घंटे निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में चल रहे हैं, लगातार अभी 30 वर्षों से ही प्रारंभ हुआ, चलते रहेंगे। तो ये भगवान के नाम है और श्रीमद् भागवत महापुराण नाम के और रूप है। तो नाम के मंदिर, भागवत के मंदिर यानी नाम के मंदिर, जहाँ नाम चल रहे हैं वैसे प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, लेकिन नाम भागवत। यहाँ 18,000 श्लोक आपको कहीं एक साथ दर्शन नहीं किए होंगे। अगर आप सप्ताह भागवत कराते हैं तो 7 दिन पहले
पाठ श्रवण करते हैं, तब संपूर्ण भागवत हो सकता है आप बीच में सुनते होंगे कि नहीं, लेकिन आप जब ही कभी वृंदावन आओगे, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करोगे, परिक्रमा मार्ग में अटला चुंगी से मात्र 275 मीटर है श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर, जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। और अंदर जब प्रवेश करोगे तो एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक का दर्शन करोगे। एक श्लोक आप श्री धाम वृंदावन में स्थापित करते हैं तो आप भगवान के रूप के साथ साथ नाम की स्थापना कर रहे हैं। आप अपनी गोपाल जी की जो आराधना वर्षों से की, उपासना की, आपके सहयोग से ये श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनेंगे। आप यदि सहयोग कर रहे हैं तभी तो 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। और इस गंगा में आप भी डुबकी लगाओ, ये प्रेम की गंगा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो दिव्य मंदिर बन रहे हैं, इन मंदिरों में आप एक श्लोक को स्थापना करो, और जब कभी आप श्री धाम वृंदावन आओगे तो प्रत्यक्ष 18,000 श्लोक में आपका भी एक श्लोक हो। मैं कहता हूं आप अपने पितरों के निमित्त, आपको सामर्थ्य नहीं है कथा कराने की, मूल पाठ रखने की। मूल पाठ आप कहीं वृंदावन में रखोगे पितरों के निमित्त तो कहीं 21,000, कहीं 11,000, मात्र यह 5100 में अपने पितरों के निमित्त निरंतर कभी भी आपके वृंदावन आओगे, आपके लड़के बच्चे पोता पोती, तो आपके नाम से भागवत के श्लोक जो स्वयं भगवान के रूप माधुरी और नाम माधुरी और लीला माधुरी, धाम माधुरी, जिसमें स्वयं को है। उन ब्राह्मण देव ने स्वयं को अपने आप वर्षों से लगातार 40 वर्षों से निरंतर श्री गोपाल जी की आराधना की, पूजा करते करते उनके हृदय में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की दर्शन की इच्छा हुई, आकांक्षा हुई। जिस दर्शन की कामना लेकर सोचा कि क्या करूं गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए। देखिए, भगवान को प्रसन्न करना है, ध्यान देना, भगवान को प्रसन्न करना है तो स्वयं श्री राधा सप्तशती में कहा गया है, गोपाल लीला कापेशाम प्रलोब्धम मानसम यया एवं चिंततया यता तेन श्रीमद्भागवतम तदा। आप कहते हो भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता है, आप कहते हो भगवान के पूजा में मन नहीं लगता है, आप कहते हो भगवान को भोग लगाता हूं लेकिन हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है। जब ये काम ना होने लग जाए तो मान लेना कि मेरे गोपाल को, मेरे कन्हैया को कुछ और चाहिए। वो क्या चाहिए? तो आप उनके मंगल में नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र संकीर्तन कराने लग जाओ। और हो सके तो श्री धाम वृंदावन में कम से कम एक दिन का संकीर्तन जरूर कराओ। और महाराज श्रीमद् भागवत का पाठ उस ब्राह्मण देव ने आरंभ कर दिया। किसके लिए? क्योंकि भागवत भगवान के नाम की महिमा है। क्योंकि भागवत में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नकार और मकार यानी भगवान के मंगल में नाम की महिमा की वर्णन न हो। इसीलिए गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ आरंभ कर दिया। पाठ करते करते जब कई दिन बीत गए, फिर वे ब्राह्मण देव बसंत देव वे अधीर होकर एक दिन पुनः गंगा जी के तीरवासी, गंगा जी पर बड़े बड़े साधु संत विरक्त निवास करते हैं। और महाराज उसने देखा कि लगता है जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक अब
मुझे धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जो गंगा जी के तट पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा वहां पर निवास करते थे, विरक्त संत, उन संतों के पास, साधुओं के पास आ गए और अति दीन भाव से प्रणाम करके उन्होंने अपने मनोरथ की सफलता के लिए उन महात्माओं से प्रश्न किया। संतों ने पूछा, बेटा तुम तो स्वयं नित्य निरंतर गोपाल जी की आराधना करते हो, उपासना करते हो, फिर तुम क्यों आए हो? तो उसने कहा, महात्माओं मुझे कौन सा साधन करना चाहिए जिससे मुझे श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। महात्माओं ने कहा कि महाराज तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा विलक्षण है। जैसे समुद्र में डूबने वाले मनुष्य को बचाने के लिए नौका ही सबसे बड़ा सहारा है सज्जनों, उसी प्रकार आप यानी साधु संत, उन बसंत देव ने कहा, आप सब लोग इस भव सागर से उपारने के लिए मेरे महान आश्रय हैं। मैं आपके शरण में आया हूं महाराज, कृपा करके कोई अमोघ उपाय बताइए जिस अमोघ उपाय से मुझे श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। महात्मा ने उनके वचन को सुनकर सभी महात्मा उससे कहने लगे, अरे भाई तुम तो ठहरे गृहस्थ, परिवार है, सगे है, संबंधी है, उनको देखो। जब तुम वृंदावन धाम में वास करने लग जाओगे तो तुम्हारे घर और परिवार का क्या होगा? तुम अभी यहीं रहकर भजन करो, लेकिन उनके हृदय में, जब आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद के, तब आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी। तब तो आपको एकमात्र ठाकुर ही ठाकुर श्री राधा कृष्ण जित देखो तित श्याम मई की स्थिति हो जाए। ब्राह्मण देव के वचन सुनकर महात्माओं ने कहा, तू गृहस्थ है, घर में ही रहकर गृहस्था आश्रम का पालन तथा गोपाल जी का भजन क्या कर और अपने घर में ही वृंदावन के नित्य भावना कर लिया कर। ब्राह्मण को उनकी ये बात कानों में सुन तो लिया, महात्माओं की बात तो कानों में सूल के समान ऐसे ही पीड़ा देने लगी। इससे सुनकर व्याधों के भय से डरे हुए मृग के समान उन सब के पास से भाग चले कि मैं तो आया था इन संतों से केवल एक ही प्रश्न करने के लिए, महाराज आप महापुरुष है, साधु संत है, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैंने गोपाल जी के वर्षों से आराधना की, श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ किया, फिर भी मेरे हृदय में वो एक ही उत्कंठा है, एक ही इच्छा है कि मुझे धाम की प्राप्ति कैसे हो जाए। लेकिन जब उन महात्माओं ने उनको एक ही शब्द में कहा, तुम अभी ठहरे गृहस्थ, घर और परिवार में रहकर, गृहस्था आश्रम में रहकर ही तुम गोपाल जी की आराधना करो और वही घर में ही श्री धाम वृंदावन की भावना करो। लेकिन जिसके हृदय में श्री राधा कृष्ण के वाकई में प्रेम उत्पन्न हो जाए, फिर वो क्या रह सकता है? रह सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे कोई भी पंथ के हो, जिसकी लालसा, जिसकी इच्छा एक बार उनके चरणारविंद में तटस्थ हो जाए, क्या रसखान, क्या कोई हिंदू थे क्या? सनातन धर्मावलंबी नहीं थे, लेकिन रसखान के हृदय में जो श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ, उस सब कौन ऐसा है जो नहीं जानते हैं?
जिसने तस्वीर में पंडित जी कथा कर रहे थे, गोपाल जी के तस्वीर को देखकर उन माखन खाते हुए देखा, लेकिन पैर में जूतियां नहीं, तो उन रसखान ने दूसरे ही दिन एक चांदी के कटोरी में माखन लाया ढककर, कि माखन को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है ना, कि कहीं धूल कण अगर उसमें तनिक भी लग जाए तो स्पष्ट दिखाई देने लगे। छोटी छोटी जुतियां बनाई। उन पंडित जी से कहा, बताओ आप महाराज बहुत बड़े व्याख्या देने वाले, क्या ये जुतियां पहना सकते हो, इसे खिला सकते हो? एक आपने कल कहा था ये केवल माखन ही खाते हैं। पंडित जी ने कहा, रे मूर्ख, मैं नहीं खिला सकता हूँ। रसखान ने कहा, मैं खिलाऊंगा, आप बताओ ये कहाँ मिलेंगे? बोले, ये तो तुमको ढूंढना है प्रत्यक्ष रूप से, तो चले जा वृंदावन। और आप सब जानते हैं कि रसखान जब पागल की तरह भाव विभोर होकर न वस्त्र के सुधि, अरे यहाँ तक देह के भी शुद्ध बुद्ध खोने के बाद ही धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस देह दृष्टि जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आपके संसार की प्रेम दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन इस देह दृष्टि से आप ऊपर उठ जाओगे तभी आपको तो धाम की प्राप्ति होगी। जो सही में श्री कृष्ण भक्ति को निरंतर गान करते हैं, आजकल देख लो किसी भी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई की धर्म हो, चाहे सिख के धर्म हो, तुम कहते हो कि मेरे इष्ट को कोई अपमान करता है, सबसे बड़ा तो तुम अपमान करा। कोई लड़के बच्चे की शादी किया, कोई फंक्शन किया, तो अपने इष्ट को नचाने लग जाते। तुमको शक्ति नहीं है, तुम उनकी रूप को प्राप्त कर सकते हो, उनकी रूप की प्राप्त तो केवल ब्रजवासी ही कर सकते हैं, और ब्रज के अंदर ही वही ब्रजवासी भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाए तो हम सब श्री रास बिहारी के नाम से जानते थे, और रास बिहारी के चरणों में उतने देर साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप में ना जाने कितने महात्माओं को प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। लेकिन आजकल तो फैशन बना दिया है। काली मैया को, दुर्गा मैया को, भगवान शंकर जी को, पार्वती जी को, श्री राधा कृष्ण को, जहां तहां तुम अभिनय करने लग जाते हो। अभिनय करने की अगर एकमात्र भगवान ने आदेश दिया है केवल ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों में भी उन्हीं को जो स्वयं श्री रास बिहारी की मुकुट की पूजन करते हैं, तभी कोई किसी ब्रजवासी के मस्तक पर वो मुकुट को धारण कराया जाता है, उन वस्त्र के पूजन होता है। आजकल तुम वस्त्र पहना दे तो फिर वही ड्रेस किसी को कौन है, कैसा है, किस अवस्था में है, उनको पता भी नहीं। और हमारे ब्रज में तो यहाँ तक मर्यादा था, जिसको श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में बनाया जाता था वो 16 वर्ष से ऊपर ना हो। आजकल तो बुढ़े बुढ़े भी बनकर थरकने लग जाते हैं। अरे तुमको इतना ही अभिनय करने की शौक है तो तुम और अभिनय करो और नाटक दिखाओ, तुम हमारे इष्ट को इस प्रकार क्यों करते हो? जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनको आप कभी भी रास बिहारी के रास के माध्यम से दर्शन किए होंगे, जब उनके रूप को अभिनय किया जाता है तो कितने मर्यादा के साथ व्यास जी पद गान करते हैं और ठाकुर जी रिझाते हैं। और वो रूप कोई साधारण रूप नहीं है, साक्षात आपको वो रूप साक्षात भगवान के स्वरूप में उतने देर विराजमान होते हैं। कितनी मर्यादा होता है। जो उन रूप को झांकी बनाते हैं वो भी अपने आप को प्रियाप्रतम के रूप में ही भाव करते हैं, उनके चरणों को बार बार प्रणाम करते हैं, रिझाते रहते हैं। उन वस्त्र को जब खोला जाता है तो वस्त्र को नमन किया जाता है। आजकल तथाकथित कुछ लोगों ने तो एक मजाक बना दिया है। फिर तुम कहते हो कि मेरे धर्म को कोई मजाक कर रहे हैं। सबसे बड़ा मजाकी तो तुम खुद हो गए हो।
जब आपके हृदय में वो इच्छा और जिज्ञासा धाम की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से हो जाएगी, तब फिर आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी। ऋषि खान जब वृंदावन में आया और सेवा कुंज में प्रवेश किया, तो वहां श्री जी के पायल को ठाकुर जी पहना रहे थे। देखिए, भाव जब आपको उस स्थिति में पहुंच जाएगा तो उस भाव से केवल पुकार ही निकलेगा। और मैं आपको नित्य कहता हूं, भगवान अनेक साधनों के द्वारा आप साधना करते हो, उसका फल है धर्म मिलेगा, लेकिन उन धर्म की अगर जब आप साधना करोगे तो उसका फल यही है कि भगवान नाम संकीर्तन। और मैं आपसे नित्य कहता हूं कि आप भगवान श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हो तो श्री धाम वृंदावन में भगवान नाम संकीर्तन कराओ। चाहे संकीर्तन एक दिन का भी कराते हो तो बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हो। घर में संकीर्तन है समर्थ तो घर में भी आप कराओ, लेकिन श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन, साल भर आप नित्य निरंतर भगवान नाम में ही रहोगे। हो सके तो आप अपने लिए ऐसा एफडी बनाओ, बैंक में आपको ब्याज देगा और टैक्स भी लेगा, लेकिन यहाँ जो आपको ऐसा ब्याज मिलेगा जो सीधे आपको प्रिया प्रीतम के दिव्याति दिव्य दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, धाम की प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर आप उसमें डूब जाओगे। क्या आप 21,000 समर्पित करते हैं तो आपके नाम से निरंतर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन 24 घंटे चलते रहेंगे। साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा, गो सेवा। जब भी आप श्री धाम वृंदावन आओगे तो आपके रहने की यहाँ व्यवस्था रहेगी। और ऐसा नहीं जो संसार में जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा, मरणोपरांत भी उनके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। उन ब्राह्मण देव की निष्ठा एकमात्र धाम की ओर लगा हुआ था। उसने सभी संत महात्माओं के पास गंगा किनारे जा जाकर सभी से पूछ लिया, सबका रे तू कहाँ जा सकते हो, तुम तो अभी गृहस्थ हो, घर में ही भगवान की पूजा करो, गोपाल जी की आराधना करो, भजन करो और नित्य भावना श्री धाम वृंदावन के रखो। ब्राह्मण को उनकी बात कानों में सूल के समान ऐसे ही पीड़ा देने वाली लगी। उसे सुनकर जैसे व्याधों के भय डरे हुए मृग के समान हुए, उन सब के पास सीधे भाग गए और सिद्ध सेवित, जो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा सेवित परम पावन कर्णवास नामक तीर्थ जा पहुंचे। कर्णवास नाम के तीर्थ के विषय में कहा गया है, वहां साधुओं, विरक्तों, भक्तों को देखकर जब बसंत देव वहां पहुंचे तो वहां चारों तरफ साधु संतों को झुंड के झुंड, विरक्तों की झुंड, सब श्री प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नामामृत संकीर्तन कर रहे थे। उनको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और वहां उन सब के परम पूज्य गुरु शिव स्वरूप एक, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं शिव यानी शिव कोई साधारण शिव जो सबके कल्याण करे। शिव वैष्णवानाम यथा शंभु, विष्णुओं के आचार्य, उन संतों के झुंड में ऐसा नाम निष्ठ महापुरुष को देखा जो स्वयं शिव स्वरूप एक यतिराज विराजमान थे। उनके श्री चरणों में ब्राह्मण देव ने प्रणाम करके ब्राह्मण देव कहने लगे, भगवान मेरे मन में एक ही इच्छा है कि श्री धाम वृंदावन में वास करूं, श्री धाम वृंदावन के निष्ठ हो जाऊं और श्री धाम वृंदावन में वास जनित सुख की प्राप्ति के लिए ही बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो गई है। सजनों देखिए उनके भाव, जिसने उसी वृंदावन में निवास करने के लिए मेरे प्राणों को व्याकुल कर दिया है,
ब्राह्मण देव कह रहे हैं महाराज हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे प्राणों को व्याकुल कर रखा है, मैं ये अब कहीं नहीं टिकना चाहता हूँ, कहीं नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे एकमात्र श्री धाम वृंदावन में निवास मिले, इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूं, आपके शरणागति को स्वीकार किया हूं, आप कृपा करके मुझे वृंदावन में जाने की आज्ञा दीजिए। तेनापि सहसा प्रोक्तम तत्र वासोदिदोस्कर ये दोष दर्शिनो धामनी बासादपि पतन्ति ते। श्री राधा सप्तशती में यहाँ कहा गया है जब उन ब्राह्मण देव ने उन यति राज शिव स्वरूप संत के चरणों में प्रणाम करके जब संत ने कहा बेटा तुम्हें क्या आकांक्षा है, क्या इच्छा है, उसने कहा महाराज मेरे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। बोले फिर तुम क्यों आए हो? बोले आया हूं कि मुझे धाम की प्राप्ति, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति कैसे हो, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूं। ये सुनकर उन संत के हृदय में, यति राज के हृदय में भी सासा यही उत्तर दिया कि वृंदावन में ध्यान देना, वृंदावन में वास करना बहुत कठिन कार्य है। धाम में रहने पर भी जो उसके दोष देखने लगते हैं वे पतित हो जाते हैं। वृंदावन धाम आप कभी आते हो तो आप यदि वृंदावन धाम में रहकर किसी का भी दोष को, अवगुण को निहारते रहते हो तो उसे भी पतित कहा गया है। परंतु ब्राह्मण के हृदय में उन यति राज की वाणी में भी संतोषार्थ उन्होंने बड़े हर्ष से एक श्लोक गान किया जिसका भाव यही है कि जो साग पात के आहार से संतुष्ट रहते हैं, ध्यान देना, वृंदावन में आकर चाहोगे रोज शाही पनीर और मटर पनीर मुझे मिले तो मत आना। जो साग पात के आहार से संतुष्ट रहते हुए भी वृंदावन में वास करते हैं, उनके आश्चर्य में भाग को देखकर ब्रह्मा आदि देवेंद्र भी ललचाते हैं कि ओहो अमीशाम किमकारी शोभनम। समस्त देवगण भी यही कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इन भारतवासियों ने कौन से तीर्थ में जाकर कौन सी ऐसे पुण्य किए हैं जो इसने श्री धाम वृंदावन में जब आप निवास कर रहे हो तो वृंदावन धाम में कभी भी किसी इच्छा को त्यागने के बाद ही धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ एक ही इच्छा रखना चाहिए, यहाँ एक ही कामना रखना चाहिए सज्जनों, वो क्या कि मैं नित्य श्री बांके बिहारी के दर्शन करूं, नित्य संतों के दर्शन करूं और नित्य श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों में नमन करूं। बस धाम की प्राप्ति तभी आप होगा जब धाम की अधिष्ठात्री देवी श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाए। श्री कृष्ण के निकट भी यदि कोई पहुंचते हैं तो उनको सर्वप्रथम श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे सखा बनकर, मेरे भक्त बनकर, अगर या तुम मेरे दास बनकर भी अगर तुम वृंदावन में वास करना चाहते हो तो एकमात्र श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के शरण में जाओ। उन ब्राह्मण देव ने यही कहा कि महाराज मुझे तो एकमात्र श्री धाम में निवास करना है।
महात्मा ने कहा जो साग पात के आहार से संतुष्ट रहते हैं और श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं, उनके आश्चर्यमय भाग को देखकर ब्रह्मा आदि देवेंद्र भी ललचालाते रहते हैं। ये सुनकर ब्राह्मण के मन में भी अब और भाव जगा, किस चीज के? तो वृंदावन जाने की और इच्छा जगी। महात्मा के शरण में, संत के शरण में आप जब जाओगे तो संत आपकी इच्छा को, भाव को इतना उत्कृष्ट वहां तक पहुंचा देंगे। श्री धाम वृंदावन में जब तक आप आओगे नहीं तब तक चैन ही नहीं रहेगा। यतिराज ने स्वयं प्रसाद के रूप में उनको उनके निकट इलायची, लौंग, पुंगी फल इत्यादि रखा हुआ था कि ब्राह्मण देव को प्रसाद के रूप में दिया। ब्राह्मण देव वहां से जाने के लिए भी अब उतावला हो उठे। उन्होंने जब संत सबके सब भजन में बैठ गए, रात्रि के प्रहर में भी अब उन ब्राह्मण देव के हृदय में श्री धाम वृंदावन जाने की अति उत्कंठा जगी, जो वहां भी नहीं रहे। रात्रि के 12 बजे ही चल दिए वृंदावन की ओर। हमारे शास्त्र में कहा गया, याचे श्री नंद गोपालम स्वयं वृंदावने स्थितम् एवं संकल्प्य वेगेन तमेवानुस्मरन्यो। रात्रि के प्रहर में ही इतने उतावला हो उठे, जो रात्रि के समय ही प्रस्थान कर दिया। वे मन ही मन संकल्प करके और स्वयं को श्री नंद गोप श्री वृंदावन वास करने के लिए प्रार्थना करूंगा, और निरंतर केवल एक ही प्रार्थना, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछु भारो, अपनो कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, ये जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी सम्हारो। उन ब्राह्मण देव ने श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए धाम के चिंतन करते हुए, श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की चिंतन करते हुए, हे रास रासेश्वरी मेरे ऊपर भी कृपा करिए कि मैं धाम में वास करूं, मैं वृंदावन में वास करूं। आप लोग भी निरंतर कहीं भी रहिए, लेकिन एक चिंतन जरूर करिए, हे प्रियाजू, हे श्यामाजू, कब आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि हम भी श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराएं, संतों की सेवा करें और धाम वास करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।